जय सिया राम। नमस्कार बंधुओं। आज बात करते हैं कि विवाह में समस्या क्यों और उसका उपाय क्या है। तो देखिए, समस्या का तो कई प्रकार हैं, किस किस तरह की समस्या है, ठीक है। लेकिन यह मूल समस्या ये है कि विवाह में बाधा उत्पन्न होना। अब किस तरह की बाधा, जैसे शादी ना होना, रिश्ते ना आना, या रिश्ते आए फिर भी किसी न किसी वजह से वो टूट जाता है। तो इस तरह का समस्या का से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और कई सारे उपाय भी करते हैं। और उपाय जब करने के बाद भी अगर काम ना हो, समस्या का समाधान ना हो, तो लोग निराश हो जाते हैं और फिर सबसे विश्वास अपना हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता ही है। ये चीज़ फैक्ट है। तो हो सकता है कि जो उपाय बताया जा रहा है हम उस पर पूरा ध्यान से नहीं कर रहे हैं, या उसमें कुछ दिक्कत, मतलब उसमें हम असावधानी बरत रहे हैं, या फिर उसमें जो नियम बताए जाते हैं उसका पूरा तरह से पालन नहीं करते हैं। ये भी होता है। एक मित्र थे जो उन्होंने कहा था कि जो स्त्रियों के लिए अगर कोई उपाय बताया जाए तो तुरंत काम हो जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या ऐसा कोई उपाय है। वो मेरे ही मित्र हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम बताएंगे आपको। तो मैंने ढूंढा और मिला भी मुझे। तो सोचा कि अगर एक से बता देंगे तो केवल उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अगर एक वीडियो के माध्यम से बताएं तो इससे कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यूट्यूब पर तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सो है ना। लेकिन जब बताना ही है तो फिर वीडियो के माध्यम से ही बताया जाए। तो उपाय तो है, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। बस करने वाला चाहिए और करने का इच्छा होना चाहिए। तो उपाय में जाने से पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे जीवन में समस्या आती है वो या तो ग्रह के वजह से होते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पे प्रभाव रहता ही है। ये भले कोई माने या ना माने, लेकिन हर ग्रह का प्रभाव हम पर पड़ता ही है। एक तो ग्रह हो गए, दूसरा हुआ हमारा पूर्व जन्म का कर्म, तीसरा हो गया पितरों का आशीर्वाद या उनका नाराज़गी। श्राप तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो अलग भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब पितृ जब नाराज़ होते हैं तो इस तरह की समस्या आते ही है। तो उससे छुटकारा कैसे पाए। तो इन सब से छुटकारा पाने का एक सीधा मात्र तरीका है, सीधा है और सरल है, कि हम रोज़मर्रा में जो कुछ भी हम अपने लिए पकाते हैं, रोटी हो, चावल हो, या कुछ भी खाते तो है ही, है ना, बिना भखाए तो रहते नहीं। तो उन्हीं में से थोड़ा सा गौग्रास निकालना चाहिए। एक तो गौग्रास हो गया, दूसरा हो गया कौवे को रोटी देना चाहिए, और तीसरा है कुत्ते को। गाय को, कौवा को, कुत्ता को, इन तीन को अगर आप रोटी दे देते हैं प्रतिदिन, अगर ये नियम बना लें तो फिर किसी भी तरह का समस्या जीवन में आएगा ही नहीं। बड़ी बड़ी समस्या, वैसे समस्या तो ये कलयुग तो है ही, है ना, लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्या आते हैं ना वो सबको हर लेते हैं वो सब। तो ये नियम अपनाना चाहिए। ये तो हो गया रेगुलर का काम। लेकिन जो मूल विषय है कि उपाय क्या है, ऐसा क्या उपाय है जो करें जो शीघ्र शादी हो जाए, क्योंकि शादी का भी एक समय होता है। अगर समय निकल जाने के बाद हो तो वो आनंद नहीं है ना। तो वो उपाय बहुत ही जटिल नहीं है, आसान है, लेकिन सावधानी से सुनिए और वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए सुनिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो छूट जाएगा। फिर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे तो फिर काम होगा नहीं होगा, फिर लगेगा कि ज़रा क्या क्या लोग बनाते हैं ना। तो ऐसा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 मिनट लगेगा आपको।
इससे ज़्यादा का वीडियो होगा नहीं। आप बस ध्यानपूर्वक सुनिए और नियम से उसको कीजिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे आते हैं मूल विषय पे, उपाय। तो उपाय ये है कि आपको सुबह में सूर्योदय से पहले उठना है, अपना नित्य कर्म करना है और हनुमान जी का मंदिर चला जाना है। हनुमान जी का मंदिर जाइए, साथ में हनुमान जी को भोग लगाने के लिए गुड़ और चना साथ लेते जाइए और एक घी का दीपक। बस यही खर्चा है और कुछ नहीं। जाइए, जाने के बाद मंदिर में हनुमान जी के समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करें कि जो आपकी समस्या है वो उनके सामने रखें। रखने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें। याद रहे, बजरंग बाण का पाठ इस प्रकार करें कि श्लोक में या शब्दों में त्रुटि ना हो। साफ शब्दों में आराम से कीजिए, हड़बड़ी में नहीं। जितना शुद्ध उच्चारण होगा उतना शीघ्र आपका मनोकामना पूर्ण होगा। उच्चारण अगर गलत करते हैं तो फिर गलत का परिणाम गलत ही होता है। और इसका उदाहरण वृत्रासुर का है, जो भागवत में आता है। वो किसी और दिन हम बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि केवल ये मंत्र का एक भूल के वजह से, केवल मंत्र का भूल के वजह से, तो हो सकता है कि जब मंत्र जपते हैं, जब हम या पाठ करते हैं, तो उसमें जो गड़बड़ करते हैं वो ना हो। ज़्यादातर कोशिश यही रहे। तो शुद्ध उच्चारण करें और बजरंग बाण का पाठ करें। कब करना है? शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन बस। और इन 5 दिनों में आपको नियम से रहना है। और वो नियम भी कोई ज़्यादा बड़ा नियम नहीं है, जैसे आप रोज़ रहते हैं बस वैसे ही रहिए। बस सिर्फ इतना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, ऐसा कुछ ना आपके वाणी से निकले कि किसी को कष्ट हो। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप करते हैं ये उपाय, तो 100% कामयाबी मिलेगी। चाहे वो किसी भी तरह का समस्या हो, हनुमान जी हरेंगे ही हरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यही है कि आपको नियम का पालन करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। आप देखिए, करते रहिए, आपको स्वयं अनुभव भी होगा और जिस चीज़ से आप परेशान हैं उससे छुटकारा भी मिलेगा, ये गारंटी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ, और ज्योतिष से रिलेटेड भी, क्योंकि मेरा मूल विषय तो ज्योतिष ही है। ये सब तो साइड में चलता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय सिया राम।